ओम स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास् तृतीये धामन्नध्यैर यन्त। आदरणीय स्वामी जी महाराज, उपस्थित मुनिजन, शिविरार्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों और आचार्य महानुभाव, इस मंत्र का पहले से क्या संबंध है? हमने उसे कह दिया कि तुम हिरण्यगर्भ हो, हमने कह दिया कि तुम बहुत द्युलोक और पृथ्वीलोक के बनाने वाले हो, हमने कह दिया कि तुम जीवित और प्राणवान और अप्राणियों के स्वामी हो। इससे इस मंत्र का क्या संबंध है? स नो बंधुर जनिता स विधाता, कैसे देखेंगे? देखेंगे ऐसे, आपके पास करोड़ रुपए हैं तो हमें क्या? हैं, बहुतों के पास हैं, होंगे, लेकिन उससे मुझे क्या? तुम बड़े महान हो, तुमने धरती बनाई है, तुमने ये सूरज बनाया होगा, मैं क्या? मेरे से तुम्हारा क्या? क्यों तुम्हारे से मैं जुड़ूं? तो क्या उत्तर होगा? भाई, जुड़ने के लिए कोई काम तो चाहिए। हमको कोई भी मिलता है तो हम यही कहते हैं, होंगे जी, आप बहुत बड़े होंगे। तो भगवान होगा तो होगा, उससे मुझे क्या? मुझे क्यों जुड़ना उससे? वो मंत्र ये है, क्या कहता है? स नो बंधुर्जनिता स विधाता। कहता है भाई देख, बात यूं है कि वो इतना बेकार नहीं है। मैं किनसे जोड़ता हूं? जो मेरे होते हैं, जो अपने होते हैं। जो मेरे नहीं है वो कुछ भी होंगे, लेकिन मेरे जो अपने हैं ना, वो कुछ भी नहीं है तो भी है। कहता ये, अरे भाई, कुल मिलाकर है तो अपना ही आदमी ना। कभी अपनापन मैं जाति से लेता हूं, कभी देश से लेता हूं, कभी समाज से लेता हूं, कभी धर्म से लेता हूं, कभी परिवार से लेता हूं, लेकिन जहां जहां मेरे के पन की सीमा होती है उसको मैं कहता हूं ये मेरा है, ये अपना है। तो उस ईश्वर से मेरा अपना क्या है जिसके लिए मैं उससे अपना नाता जोड़ूं? क्यों जोड़ूं? कहता है भले आदमी, स नो बंधु, वो मेरा भाई बंध है भाई। और भाई बंध होते ही क्यों है? बंधन जिससे बनता है वही तो बंधु होता है। वो मेरे संबंध का है, मेरे परिवार का है, मेरा उससे कुछ आत्मीय संबंध है। इतना ही नहीं है, केवल बंधु नहीं है, वो क्या है? जनिता है। अब जनिता कैसे है? वो सीधा तो मेरा बाप है नहीं, तो है कैसे? लेकिन उसके बिना मैं पैदा हो ही नहीं सकता। मुझे कहां जन्म देना, कब जन्म देना, जैसा मैंने आपसे बताया था, वो किसके अधीन है? वो उसी के अधीन है। मतलब उस उत्पन्न करना, पालन करना और मुझे यहां से प्रस्थान करवाना, ये किसके हाथ में? वो उसी के हाथ में। सरकार में आप किसको मानते हो? जो आपको नियुक्ति देता है, जो आपको वेतन देता है और जो आपको सेवा मुक्त कर देता है, वो क्या होता है? उसका ही तो सारा अधिकार होता है ना। तो ये कहता है स नो बंधुर जनिता स विधाता। वो विधाता है, उसने ही बनाया है, उसने ही उत्पन्न किया है, वही मेरा निकट का है। बाकी जितने मैं निकट के बनाता हूं ना, वो कैसे हैं मालूम है? वो शरीर से हैं। उनकी निकटता मेरी निर्भर किस पर करती है? शरीर पर करती है। एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं तो दो शरीर एक माँ से निकले हैं, इसलिए एक जैसे हैं, एक हैं, संबंध है। और यदि शरीर को हटा दें तो हमारा क्या संबंध है किसी से भी? कुछ भी नहीं है। लेकिन आत्मा है और वो भी आत्मा है
तो आत्मा का जो आत्मत्व से जो संबंध हो सकता है वो किससे होगा? उसी से हो सकता है, और तो किसी से होगा? वो अधिष्ठाता वही हो सकता है ना हमारा, क्योंकि वो बड़ा है हम में। वो अग्रज तो नहीं है। अग्रज है क्या? अग्रज है? नहीं है। अग्रज नहीं है, हम दोनों एक साथ ही हैं। वो अग्रज तो नहीं है, पर वो वरिष्ठ तो है, वो बड़ा तो है, वो सब तरह से है, स्थान से भी है, बल से भी है, ज्ञान से भी है, बड़ा है। तो इसलिए वो क्या है? बड़ा है। इसलिए मेरे पास और कोई उपाय है नहीं। मैं अपने साथियों से मांग सकता हूं तो थोड़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन जो असीमित देने वाला है। कल एक पंक्ति पढ़ रहा था कि एक पत्नी जो है पति को क्यों महत्वपूर्ण मानती है, तो वो कहती है मितम ददाति भ्राता मितम पिता। बाकी सब देने वाले थोड़ा थोड़ा सीमित सीमित देने वाले, लेकिन अमितस्य दातारम भर्तारम कालंघयेत। जिसका सब कुछ अपना हो उसका क्या करना है? तो अपने लिए कौन हुआ जिसका सब कुछ अपना है? अब बताओ कि किसका सब कुछ अपना हो सकता है इस दुनिया में? भगवान कहता है यहां ले ले, हवा यहां ले ले, पानी यहां ले ले, कहीं और चला जाए वहां ले ले। ये तो नहीं है कि यहां से लेकर जानी पड़ेगी। वो कहता है जहां चाहे ले ले। और है किसका? वो जिसका है उसी का तो मिलेगा, दूसरे का थोड़ा ही मिलेगा। तो एक ही है जो मेरा ये ख्याल रखता है कि यहां मैं हूं तो यहां मेरी व्यवस्था करता है, वहां मैं हूं तो वहां मेरी व्यवस्था करता है, सब जगह मेरी व्यवस्था वही करता है। इसलिए मेरा सबसे निकट कौन है? जो मुझे सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। मैं किसे अपना मानता हूं? जो मेरी चिंता करता है, जो मुझे अपना समझता है, मुझे ये सोचता है कि इसको कोई कष्ट न हो, तो कष्ट न हो इसके लिए उसने बहुत सारे उपाय किए हुए हैं। मैं कहीं भी चला जाता हूं वहीं सब कुछ मेरे लिए मिल जाता है। तो वो मिल जाता है, कोई मैंने बनाकर थोड़ा ही रखा है या किसी ने मेरे लिए बनाकर रखा है, ऐसा नहीं है। बनाकर रखा है तो एक ने ही बनाकर रखा है, और किसके लिए रखा है? मेरे जैसे के लिए रखा है, जो उसका अपना है उसके लिए रखा है। इसलिए जिसको उसको अपना समझता है उस सब के लिए वो रखता है। तो मंत्र क्या कहता है? सनो बंधुर जनिता सविधाता। उसने सब निर्माण किया हुआ है। अब निर्माण किसी और के लिए तो होता नहीं, निर्माण तो किसी भी चेतन के लिए होता है, जड़ के लिए कोई निर्मिति होती नहीं। तो कहता है कि वो बंधु है, वो जनिता है, वो विधाता है, और इतना ही नहीं है, वो मुझे पहचानता भी है। कभी कभी क्या है, किसी के बहुत बच्चे हो तो ख्याल ही नहीं रहता, हाँ? और कोई दूर कोई चला जाए तो आदमी भूल भी जाता है। तो वो कहता है नहीं, वो भूलता नहीं है, उसके पास कितने भी हों क्या फर्क पड़ता है। वो किसी को कम ज्यादा प्यार नहीं करता। कम ज्यादा तब होता है जितना मैं चाहता हूं उतना न मिले। लेकिन वो कहता है कि तू कितना चाहता है, कितना चाहता है, जितना मैं चाहता हूं उससे मुझे कम मिलता है कि अधिक मिलता है? वो तो मिलता है तो मैं ही नहीं ले सकता, उसके मिलने में कोई कसर नहीं है। क्योंकि देवता कौन है? जो देता ही रहता है। हम देवता थोड़े थोड़े हैं, कभी कभी देते हैं, थोड़ा सा देते हैं, किसी किसी को देते हैं, सदा नहीं देते। वो क्या है? देता तो है लेकिन मांगना नहीं पड़ता उससे। हमारे यहां सबसे बड़ा संकट पता है क्या है? सारी रात आपका बच्चा दुखी रहा, सवेरे उठकर बोला मां रात भर पेट में दर्द रहा, तो बोले बेटा बताया क्यों नहीं? कब पता लगेगा? आया घर में सो गया, सवेरे उठा, बोला मां बहुत भूख लगी है। क्यों? बोले रात को भोजन ही नहीं किया था। अरे बोले कह देता ना, मैं उठ के तुरंत बना देती। मां को कब पता लगेगा? जब बताएंगे। उसको कब पता लगता है? उसको बताना पड़ता है। कितना बड़ा अंतर है।
वो कहता है कि वो मुझे बताना नहीं पड़ता, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा हानि, मेरा लाभ, वो तो अतिरिक्त चिंता करता रहता है। मतलब मैं चिंता न करूं, वो मेरी अज्ञानता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मेरी चिंता न करे। तो कहता है सनो बंधु, वो मेरी चिंता करने वाला है। और क्या है, धामानि वेद, वो मेरी हर परिस्थिति को जानता है, मेरी हर आवश्यकता को समझता है। इसलिए किसी आदमी की आवश्यकताओं को जितना भगवान ने पूरा कर रखा है, इतना कोई व्यक्ति पूरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हम तो थोड़े में से थोड़ा देने वाले हैं, वो तो पूरे में से पूरा दे सकता है, उसके पास कोई कमी नहीं है। पूरा तो आपका पात्र होना चाहिए। पूर्णता किसकी है? उसके पास जितना है उसके हिसाब से, या जो मैं ले सकता हूं मेरे हिसाब से। कुएं में से पानी कितना निकलेगा? जितना आपका पात्र होगा। कुएं ने तो कभी नहीं कहा कि तू कम निकाल, निकाल जितना निकाल सकता है। तो वो भी कहता है तू चिंता मत कर, मेरे पास बहुत है, बेहिसाब। यदि बेहिसाब किसी के पास है तो उसी के पास है, बाकी हम सब के पास हिसाब वाला है। जो भी हिसाब करता है वो बेचारा है। दान वाले यूं समझते होंगे कि हमको कह रहा है कितना देना, कितना नहीं देना, किराए का रखना है, घर जाके देखना है, रास्ते में सामान खरीदना है, हिसाब रखता है। दुनिया में कोई किसी को भी देता है तो हिसाब से देता है। लाख देता होगा, करोड़ देता होगा, लेकिन बेहिसाब तो नहीं देता ना। एक बार दयान मठ में एक सभा हो रही थी, स्वामी ओमानंद जी महाराज उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बैठे बैठे एक चौधरी के मन में एक बात आई। वो बोला स्वामी जी महाराज, बोले हाँ चौधरी साहब। बोले मन में यूं लगा ये भगवान जाट है। बोले मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान जाट है। और बोले क्यों? बोले जो करे बेहिसाब करे। बोले या तो बरसावे ही नहीं, और बरसावे तो बाढ़ ले दे। बोले बिना हिसाब के करता है, या तो करता नहीं और करता है तो बहा देता है। बोले बिना हिसाब तो अपने यहां तो वही करता है। तो जो भी हिसाब से करता है उसकी सीमा है, वो सोचता है, उसके पास कम और ज्यादा का झगड़ा है। जिसके पास सोचने की जरूरत नहीं है, बांधता कौन है? जिसके पास थोड़ा है। जिसके पास ज्यादा है वो बांध के रखेगा कहां? उसके पास कैसे बांधेगा? किससे बांधेगा? बंधन के लिए तो सीमा चाहिए ना। वो निर्द्वंद्व है, निर्बंध है, उसके पास जो कुछ है ऐसा ही है। वो कहता है धामानि वेद विश्वानि, सारे धाम। यहां पर एक शब्द लिखा है स्वामी जी ने, क्या लिखा जानते हो? नाम स्थान जन्मों को जानता है। आप पुष्कर में जाओगे, बोले पंडित पुजारी से, यजमान से, पंडे से पूछोगे, बोले साहब अब बताओ हमारे घर के पुरखे यहाँ कब आए थे? वो अपना खाता खोलेगा, वो कहेगा जी आज से 40 साल पहले आपके गांव का, आपके घर का फला आदमी आया था, उसका ये नाम था, उसके इतने बेटे थे, वो इस काम से आया था, इस उम्र में आया था, सारा विवरण मिल जाए। तो इसका मतलब खाता तो होता है, तो इसका भी खाता है। और वो कैसा है? नाम स्थान जन्मों को जानता है। सबके वस्तु मात्र के नाम स्थान जन्मों से परिचित है। भुवनानि धामानि वेद। इसलिए क्या होगा? सनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। वो जगह ऐसी नहीं है तो हमको पसंद ना हो। किसी ने बताया था, देखो मैं वहां गया था ना तो बहुत अच्छी जगह है, तुम भी जाना। हमको भी किसी ने बताया। किसने? यत्र देवा अमृतमानशाना। देवताओं ने कहा कि अरे तुमको यहां बहुत कष्ट है ना, हम बताते हैं बहुत अच्छी जगह है। हम होकर आए। जब हमको पता लगता है ये होकर आया है ना, वहां और कौन है? अरे बोले तुम्हारे जैसे बहुत है वहां। और वो देखो वहां जाने की सोचो तो हमको समझ में आता है, हाँ ये जो पीछे जो हमने इतनी कहानी पढ़ी ना इसकी, उसका कोई उद्देश्य है, उसका कोई प्रयोजन है, उसका हमें कोई लाभ है।
तो वो लाभ है यत्र देवा अमृत मानसाना तृतीय धामान्यध्यैरयंत। बोले ओहो, उसके पास इतनी सुंदर जगह है कि वहां सब कुछ अमरत्व में है और कोई कष्ट, कोई दुख, कोई शोक उसके पास नहीं है। तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अपने के पास एक अच्छी सी जगह है। दूसरे के पास कोई अच्छी सी जगह होती तो सोचते जाएं न जाएं, लेकिन वो बंधु है और उसके पास जगह है, उपाय है उसके पास। तो इस बंधु का संबंध किससे है? जो हमको चाहिए उससे है, वो मालिक उसका है और हम बेखटके चले जाते हैं। अरे वो अपना वहां भाई रहता है, अपना मित्र रहता है, अपना फला रहता है, चलो ना, ये क्या चिंता करनी है? कश्मीर जाना है कि हिमाचल में जाना है कि दक्षिण में जाना है, कहां? अरे कोई चिंता की बात नहीं, अपना आदमी वहां है। हाँ, उसके पास बड़ा अच्छा बंगला है। हाँ, हमारे एक सज्जन कहने लगे, अरे पंडित आप कहीं घूमने नहीं जाते? बोले कम कैसे? अरे बोले मेरे पास एक बहुत अच्छा बंगला है, आप घूमने जाओ, मैं आपको भेजता हूं, आप जाओ उत्तराखंड में जाओ कि आप हिमाचल में जाओ कि कहां जाओ। तो वो कहता है यत्र देवा अमृत मानसाना तृतीय धामन्नध्यैरयन्त। तो इस मंत्र का संबंध पहले मंत्रों से है। एक मंत्र बच गया, अगली बार शिविर में आओगे तब बता देंगे। अच्छा, मैं बात समाप्त करूं इनके समय के हिसाब से। हमारे करतार सिंह जी हैं बैठे, जरा खड़े हो जाएंगे। इन्होंने 21,000 रुपए हमारे सत्याप्रकाश के लिए दिए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी देखिए, एक छोटी सी बात, हाँ मुझे दीजिए, तो एक छोटी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं इसी शिविर में जी। अतिथि जो वाले हैं कुछ, ओहो लंबी सूची है, मोटे मोटे बता। हाँ, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी बात क्या बताऊं आपको, जिस दिन से इस सभा से मैं जुड़ा हूं, ये सभा का ये महत्व है। जैसे मक्का में कोई कमी नहीं होती है, और कमी मक्का में हो तो किसका दोष है? मुसलमान का दोष नहीं होता, वहां रहने वाले हाँ मौलाना का दोष होता है। वैसे ही इस जगह पर कोई कमी हो ना, तो मैं आपका दोष नहीं मानता, मैं अपनी कमी, हमारे लोगों की कमी मानता हूं। मक्का में कमी हो, मुश्किल मुसलमान दोषी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? वहां रहने वाला मौलाना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो, उसको पता होना चाहिए कि लोगों को ये मालूम हो, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये ठीक कैसे है? आपको आश्चर्य होगा कि आज मुझे 30 साल इससे पहले, वही उससे पहले तो जो कुछ अच्छा हुआ उस सब का क्या खाता तो मेरे पास है नहीं, और वो नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है, बहुत हुआ। लेकिन इन 30 सालों में जो हुआ वो सब इसी तरह से हुआ। कभी ये चिंता नहीं हुई कि कल क्या होगा। और इस दृष्टि से देखा जाए ना, तो हम असली ब्राह्मणों में हैं। असली ब्राह्मण कौन होता है? कुंभी धान्य होता है, अश्वस्तनिक होता है, जिसको कल का पता नहीं क्या होगा।